पीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने रायपुर जबलपुर नई रेल सेवा को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बढ़ेगी संपर्क सुविधा। सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री की विशेष पहल से प्रदेश भर में रेल सेवाओं का बड़ा दायरा। रायपुर की भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय। सीएम साय ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक, प्रदेश वासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ किया नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण। सीएम साय ने कहा, रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया विधानसभा भवन। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़। उपचार प्रदान करने के मामलों में देश भर में चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निःशुल्क इलाज का लिया लाभ। सीएम साय ने दी बधाई। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नई सेवा के लिए प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। शुभारंभ के खास मौके पर गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह से केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और श्री मनसुख मांडविया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली उपस्थित रहे। मुख्य समारोह में रीवा पुणे हडपसर एक्सप्रेस एवं भावनगर टर्मिनस अयोध्या एक्सप्रेस का भी रीवा एवं भावनगर से शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की विशेष पहल से आज 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और इसमें छत्तीसगढ़ को भी रायपुर जबलपुर नई ट्रेन सेवा की बड़ी सौगात मिली है। सीएम साय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव है। पिछले 1 दशक में छत्तीसगढ़ का रेल बजट 21 गुना बढ़कर 6900 करोड़ रुपए पहुंचा है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ पर विशेष उनकी कृपा है। 1 दशक में हमारे छत्तीसगढ़ का रेल का बजट 21 गुना बढ़ा है। इस साल 25-26 का बजट 6900 करोड़ रुपए का है और पिछले 1 दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में 47,447 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं संचालित हैं, जो छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क और यात्री सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को 680 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त बनाने के साथ ही पूरा कायाकल्प किया जा रहा है। नई रेल सेवा मिलने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आस्था और पर्यटन के प्रमुख केंद्र जैसे मां बमलेश्वरी की भूमि डोंगरगढ़ और भेड़ा घाट सीधे इन बड़े शहरों से जुड़ पाएंगे। रायपुर से जबलपुर जाने के लिए पहले एक ही रेल सुविधा हम लोगों के पास थी, लेकिन अब इस नई सौगात से ये दूसरी रेल सेवा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो हम लोगों का बड़ा भाई है, उनका आपस में प्रेम और बढ़ेगा। और डोंगरगढ़ बीच में जो महामाई का जगह है, जहां नवरात्रि के समय लाखों लोग रायपुर से वहां जाते हैं, उनको भी एक इस रेल सुविधा से बहुत सहयोग मिलेगा। मैं अंत में फिर से एक बार जो सौगात छत्तीसगढ़ को आज रायपुर जबलपुर रेल सेवा के रूप में मिली है। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और रेलवे के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मारुति मंगलम भवन गुड़ियारी से हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक हजारों की संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक हेतु रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का कार्य करता है और हमारे लोक विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु कई किलोमीटर पदयात्रा कर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन न केवल परंपरा को सहेजते हैं,
बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गण श्री राजेश मूणत, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का कार्य तीव्र गति से अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के साथ विधानसभा भवन स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य को निर्धारित समय सीमा सितंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए, ताकि राज्योत्सव 1 नवंबर के अवसर पर इसे जनता को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का ये रजत जयंती वर्ष है, जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण कार्य अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। रजत जयंती वर्ष पर राज्य को एक नया भव्य विधानसभा भवन प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राज्योत्सव कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया गया है और उनके करकमलों से इस नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रस्तावित है। नवीन विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का समुचित समावेश किया गया है। भवन में 3 प्रमुख विंग निर्मित किए जा रहे हैं। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग बी में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय सहित विधानसभा सदन व सेंट्रल हॉल तथा विंग सी में उप मुख्यमंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के कार्यालय स्थित होंगे। 52 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित ये नवीन विधानसभा भवन आधुनिक तकनीकी विशेषताओं और सांस्कृतिक सौंदर्य से युक्त एक भव्य परिसर होगा। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। राज्य सरकार ने ABPMJAY को छत्तीसगढ़ की अपनी 2 विशेष योजनाओं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48% राशन कार्ड धारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।